अभी एक रिपोर्ट आई है कि कोटा में पिछले 4-5 साल में 13,500 के करीब जी लोगों जी ने जी जो इससे पहले हमारे जो फ्रेंड है बहुत लोग सेलेक्ट हो चुके थे। हम सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। इससे हमें बहुत दुख होता था कि वो सेलेक्ट हो गए, हम नहीं सेलेक्ट हो पाए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। नाज़रीन आदाब, मैं हूं उमाद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। हमारे साथ हैं अभी शारिक रज़ा। इन्होंने बीपीएससी द्वारा आयोजित एपीओ की परीक्षा में सफलता हासिल की है। सबसे पहले तो शारिक रज़ा साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। दर्शकों, मैं शारिक रज़ा साहब के बारे में सबसे पहले बता दूं कि इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा पाई है, इन्होंने अररिया के कैरियर गाइड एकेडमी से अपनी प्राइमरी एजुकेशन को किया। उसके बाद फिर ये अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ में मिंटो सर्किल से इन्होंने मिडिल किया, हाई किया, फिर हायर सेकेंडरी किया। फिर उसके बाद ये जामिया चले गए, वहाँ से इन्होंने बीए एलएलबी किया। एलएलबी के बाद फिर इन्होंने कई अटैम्प्ट दिए जुडिशरी के एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन इन्होंने अभी इस साल एपीओ की परीक्षा में सफलता हासिल की। शारिक रज़ा साहब, आपने जो तैयारी शुरू की, आपकी प्रारंभिक तैयारी कैसे शुरू हुई? जी, मैं तो बहुत-बहुत खुदा ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जो मैं इस पोस्ट के लिए चयनित हुआ। मैं जब से मैं लॉ पास हुआ था, उसके बाद मैं 1 साल मैंने कोचिंग किया था। फिर कोचिंग के बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जुडिशरी का 2019 में। उसमें मैंने प्री निकाला, फिर मेंस निकाला, फिर इंटरव्यू दिया, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने 2022 में प्री दिया, मेंस दिया, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। जब जिस दिन रिज़ल्ट आया उसके दिन ही मैं एपीओ का मेंस का वो नोटिफिकेशन आ गया था। तो उस टाइम हम बहुत डिप्रेशन में भी थे कि रिज़ल्ट नहीं हुआ, बट पढ़ना भी था मेंस के लिए। फिर हमने पूरा अपना जान जी लगा के एपीओ मेंस के लिए हमने अपना लाइब्रेरी कंटिन्यू किया और रोज़ हम 8 से 10 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ते थे। फिर उसके बाद ऐसी रूटीन चलती रही। उसका फिर हमारा मैंने मेंस एग्ज़ाम दिया। फिर इस साल के जुलाई में इसका रिज़ल्ट आया मेंस का। फिर उसके बाद मेरा अक्टूबर में इंटरव्यू हुआ। उसके बाद इंटरव्यू के बाद अभी 1 हफ़्ते पहले रिज़ल्ट आया, तो इसमें अल्लाह का शुक्र है कि मेरा नाम था। जैसे कि मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा है, उसमें आपने बताया कि आपका पहले रुझान स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा था। जी, जी। तो ये स्पोर्ट्स से फिर लॉ के फील्ड में आना, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि लॉ में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत वास्ट सिलेबस होता है। ये शिफ्ट जो किए अपने आप को एजुकेशन में कैसे एस्टेब्लिश कर पाए, या यहाँ पे कैसे एडजस्ट कर पाए अपने आप को? जी, फुटबॉल का मैं बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था। मैं अलीगढ़ और आगरा जोन मंडल से भी मैं खेल चुका हूँ अच्छा। फुटबॉल। फिर उसका मेरा लिगामेंट इंजरी हुआ मेरे पैर में 2016 में। उसके बाद से फिर मैंने अपना पूरा मन और लगाव अपना स्टडी की तरफ कर दिया। 2017 में मेरा जब लॉ कंप्लीट हुआ, तो मैंने सोचा, मन तो पहले से था कि मैं जुडिशरी फील्ड में जाऊँ। फिर उसके बाद मैंने पूरा अपना मेहनत जुडिशरी तरफ अपना लगाया और स्पोर्ट्स छोड़ के मैंने अपना लगाव पूरा पढ़ाई की तरफ अपना शिफ्ट करके और सारा फोकस मैंने अपने स्टडी पर कंसंट्रेट करके और जुडिशरी की तरफ पूरा बिल्कुल फोकस कर दिया। शुरू से ही मेरे बड़े चाचा जो एडवोकेट ताज साहब जो हैं, वो हमेशा मुझे कहते हैं जुडिशरी की तरफ ही मेरा जाने के प्रोत्साहन किया। और हमारे एडवोकेट साहब हैं इरशाद सर, जो मैंने अपनी जो कैरियर गाइड से मैंने पहले पढ़ाई जो शुरू की थी, एमपीए जो यहाँ पे था, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है कि आप लोगों को नई पीढ़ी हो, आप लोगों को एडवोकेसी की तरफ रुझान न जाके आप लोग जुडिशरी की तरफ जाइए। तो इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हम लोगों को जुडिशरी की तरफ प्रोत्साहन बढ़ाया हम लोगों का। जी। अभी वैसे तो आपने बताया कि आपने जब तैयारी शुरू की तो आपने लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किया, लेकिन तैयारी के दौरान आपने और किन-किन संसाधनों का प्रयोग किया? मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ स्टडी जो भी जितनी बुक हैं, फिर उसके बाद कुछ नए जैसे जीके, करंट अफेयर वगैरह हम लोगों ने ऑनलाइन स्टडी के थ्रू जो भी है, जो भी चैनल वगैरह है उसके थ्रू हमने पढ़ा। और फिर कुछ कोचिंग संस्थान का जो नोट्स वगैरह था, उसको हमने एकत्र करके एक नोट्स बनाया। हमने प्रॉपर एक नोट्स बनाया। जब भी एग्ज़ाम आता था तो हम सिर्फ अपने नोट्स को ही पढ़ते थे। किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन एनालिसिस बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो हमने पहले सारे क्वेश्चन के जितने भी इससे पहले जो भी एग्ज़ाम हुए थे 10 साल 15 साल के जो भी क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन को हमने एनालाइज किया। फिर हम उस क्वेश्चन के बेस पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता था उसको हमने पहले प्रिपेयर करते थे, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता था उसको हम बाद में प्रिपेयर करते थे।
और उसी का उसी को बेस बना के जब हमारा मेंस एग्ज़ाम या इंटरव्यू होता था तो सिर्फ हम उसी क्वेश्चन को ही पढ़ते थे जो हम प्रिपेयर करके रखते थे अपने नोट्स में। टाइम मैनेजमेंट किस तरह से आप कर पाए और क्या चैलेंजेस आता है टाइम मैनेजमेंट में? इस फील्ड के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता तो हम लोग मतलब सिलेबस अपना कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉ का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, मतलब इन्फिनिटी मानिए। इसलिए हम लोग जो भी सब्जेक्ट हैं तो सब्जेक्ट वाइज हम लोग डेट वाइज हम लोग कि 2 दिन ये पढ़ना है, 2 दिन लॉ पढ़ना है, तो 2 दिन सीआरपीसी पढ़ना है, 2 दिन सीपीसी पढ़ना है, 2 दिन मुस्लिम लॉ पढ़ना है, 2 दिन हिंदू लॉ पढ़ना है। तो ऐसे ही 1 महीना या 2 महीने का हम रूटीन बना लेते थे कि एक बार पहले कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद उसी सिलेबस को फिर 1 दिन में कंप्लीट करना है। तो ऐसे करके हम लोग टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है इसमें, और टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रख के ही हम लोग अपना पूरा सिलेबस कंटिन्यू करते थे। आपने कैसे अपने आप को अपना आपका असेसमेंट किया और क्या इम्प्रूवमेंट जो ज़रूरत थी आपके अंदर लाने की, उसको आपने कैसे लाया? मैं जो भी मेरा लास्ट 2 अटेम्प्ट था तो मेरे मेंस के मार्क्स अच्छे आते थे, बट हम इंटरव्यू में मुझे हमेशा कम नंबर में दिया गया। पहली बार मुझे इंटरव्यू में सिर्फ 100 में से 35 मिला था, सेकेंड इंटरव्यू में मुझे 100 में से 32 ही मिला, जबकि मैं मेंस का मार्क बहुत ही ज़्यादा था। तो फिर मुझे लगा कि मेरी कमी जो है मतलब कम्युनिकेशन स्किल मेरी वीकनेस है। फिर हम लोगों ने अपने जो हमारे लॉ बेच मैच में थे, तो हम लोगों ने अपने रूम में ही एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाते थे शाम में। तो सब लोग बैठते थे और फिर हम लोग अपना सामने सब एक-एक करके मॉक इंटरव्यू सब अपना देते थे, जिसमें हमारा जो भी फ्रेंड है, नदीम था, नियाज़ भाई थे, हिना थी, ये सब एक-एक करके हमारा मॉक लेते थे और फिर हम उसको जो भी कमी होती थी वो हमें बताते थे, उसको फिर हम मिरर के सामने इम्प्रूव करते थे। वो क्या पॉइंट है जो आपको मोटिवेट करता रहा लगातार अपने मतलब मेहनत को कंटिन्यू रखने के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स अगर कोई देख रहे हैं तो उनको भी काम आ सके? जैसे कि जो भी हमारे जो फ्रेंड वगैरह जो इस फील्ड में थे, जैसे कि जो इससे पहले हमारे जो फ्रेंड हैं बहुत लोग सेलेक्ट हो चुके थे, हम सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। इससे हमें बहुत दुख होता था कि वो सेलेक्ट हो गए, हम नहीं सेलेक्ट हो पाए। तो एक ये मोटिवेशन होता था कि वो सिलेक्ट हो गया तो हमें भी अपने आप को सिलेक्ट करवाना है। तो अपने आप को इस फील्ड में, और हमारे जो भी सीनियर थे गन्नाफर हैदर साहब जो एडीजे हैं पटना में ही हैं, उन लोगों ने भी हमें बहुत मोटिवेशन करते रहते थे, हमेशा वीकली या मंथली मोटिवेट करते थे, इंकरेज करते थे कि आपको इस फील्ड में मतलब कि जाना है। क्योंकि हम देखते थे ना उन लोगों को जो फैसिलिटी जो भी मतलब अपनी ईमानदारी से उस काम करते थे कोर्ट में, तो उससे हम लोगों को बहुत ही प्रोत्साहन मिला और हम इस फील्ड में कंटिन्यू लगे रहे और अल्लाह का शुक्र है कि हमें कामयाबी हासिल हुई। टेक्नोलॉजी आपके लिए कहाँ तक मददगार साबित हुई? मैं ईमानदारी से ये कहना चाहता हूँ, मैं जब भी मेरा एग्ज़ाम आता है तो मैं अपना फ़ोन और जो भी सोशल मीडिया हुआ ये हुआ मैं उसको अवॉइड कर लेता हूँ। मैं 2-2 महीना 3-3 महीना फ़ोन यूज़ नहीं करता हूँ जब मेरा मेन से एग्ज़ाम आता है तो। हाँ, जब इंटरव्यू आता है तो फिर मैं फ़ोन को ही अपना सबसे मेन संसाधन बनाता हूँ, जिससे मुझे जो पुराने मॉक होते हैं जुडिशरी के, पीसीएस के या यूपीएससी के, उसको देखता हूँ, उसको कैसे मतलब प्रिपेयर करना है। तो इंटरव्यू के लिए सबसे अच्छा संसाधन तो मैं फ़ोन या लैपटॉप को मानता हूँ। बट जो आने वाले जो यूथ हैं या जो भी छोटे भाई हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि एक अपना गोल बनाएं और एक अपना कहते हैं टाइम रूटीन बनाएं। उस टाइम रूटीन को बहुत ही अच्छे से फॉलो करें। अगर टाइम रूटीन अगर फॉलो नहीं होगा तो आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ कि वो भी अपने बच्चों को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं तो 5वीं बार ज़रूर वो सक्सेस होगा। कंटिन्यूस अगर रहेगा। हाँ, कंटिन्यूस अगर रहा। कुछ जगह देखने में मिलता है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, जबकि वैसा कुछ होता भी नहीं है। तो क्या ये प्रेशर की वजह से होता है, जो वो एग्जामिनेशन में फेलियर की वजह से होता है? अभी एक रिपोर्ट आई है कि कोटा में पिछले 4-5 साल में 13,500 के करीब लोगों ने। जी। तो इसमें एक तो पढ़ाई का भी होता है, पढ़ाई के साथ कुछ और भी मतलब डिफरेंट इश्यूज होते हैं, जैसे पैसे होते हैं, रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं बहुत बच्चों को। और ये हाँ, ये मानना होता है, ये कहते हैं एजुकेशन थोड़ा सा प्रेशर जो मैच्योर नहीं होते हैं ना, वो इस
प्रेशर को झेल नहीं पाते टैकल नहीं कर पाते हैं, तो वो फिर वो सुसाइड की तरफ मूव करते हैं। ज़्यादातर लोग सिविल सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। आपने लॉ को क्यों चुना? जब मैं अलीगढ़ में पढ़ रहा था तो मेरा भी +2 में पीसीबी था। मेरा भी था कि मैं मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि एमबीबीएस की तरफ जाऊं। फिर जब मैं अपने आप को मैंने आंकलन किया तो मुझे लगा कि मैं एमबीबीएस की तरफ मैं कैपेबल, उस फील्ड के कैपेबल नहीं हूँ। तो मैंने लॉ की तरफ अपना, जो मेरे बड़े चाचा हैं, मेरे जो दादा थे, मान लो कि सब थे, ये लोग लास्ट जनरेशन के लॉयर थे। तो हमने सोचा कि हमारे सोसाइटी में कोई है नहीं, तो हम इस फील्ड की तरफ आगे बढ़े। तो इन लोगों का एक प्रोत्साहन इनको देख के ही मैं इस फील्ड की तरफ आया मैं। तो सारिक रज़ा साहब, आपका दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया, और हमारी तरफ से पुनः आपको ढेर सारी मुबारकबाद और शुभकामनाएं।